Welcome to online classes. So, what are we discussing? We are discussing Geography Class 8 Chapter 2 Part 2. Chapter 2 में हमने Part 1 में लैंड यूज कर लिया था और लैंड यूज पे एक होमवर्क दिया था जो आप सबने आशा है कि you have completed your homework. Now, we will discuss land use further. So, land can also be divided on the basis of private land. Land can also be divided on the basis of private land. Private land से भी कर सकते हैं हम divide. And community land. तो community land में second and first private land. इसमें हम इसे land को divide कर सकते हैं. आपसे पूछा जा सकता है land के dividation या land के types बताओ. तो एक तो private land और एक community land. You can write. Now, private land is owned by individuals, whereas community land is owned by the community for common uses. Private land की definition क्या होगी? Is owned by the individuals. और community land की is owned by the community or for common uses like collection of fodder. Fodder means जो आपका चारा होता है. आप सबने सुना होगा fodder scam भी हुआ था just because of लालू यादव. You all know very well. Now fruits. fodder के साथ fruits भी आ सकते हैं. Apple, banana, mango, nuts, almonds and other things. और medical herbs. कई तरीके के medical herbs होते हैं. उन सबको भी तो इन सबको ऑन करते हैं ये कॉमन यूजेस के लिए. तो ये हमारे दो डेफिनेशन हो गई. एक तो प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, कम्युनिटी लैंड ओन्ड बाय कम्युनिटी फॉर दीज कॉमन यूजेस. नाउ these communities lands are also called common property resources. Are also called common property resources. ठीक है, तो इनको जो है common property resources भी बोला जाता है. These community lands are also called common property resources. Now, people and their demands are ever growing. तो इन कम्युनिटी लैंड्स को हमने क्या बोला? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स. ये आपको ध्यान रखना. आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. तो कम्युनिटी लैंड की डेफिनेशन कहेंगे इज ओन्ड बाय कम्युनिटी. नाउ नेक्स्ट वन, पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड. तो पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड. तो पीपल जो है, जो लोग हैं, उनकी डिमांड है वो ग्रो करती जा रही है बट अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड. तो जैसे कि हमारी पॉपुलेशन जो है ग्रो करती जा रही है मगर हमारा लैंड तो उतना ही है, कम तो या ज्यादा तो हो नहीं सकता. तो लैंड इज लिमिटेड बट डिमांड्स दे आर ग्रोइंग डे बाय डे. पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, डिमांड्स आर ग्रोइंग. द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लैंड का जैसे जैसे यूज होगा तो लैंड डिग्रेड होगा, डिफर करेगा उसकी क्वालिटी का प्लेस टू प्लेस पे. पीपल started encroaching the common lands to build up commercial areas. People जो है encroach कर लेते हैं लैंड को. क्यों? कमर्शियल एरियाज के लिए, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए अर्बन एरियाज में. एंड टू एक्सपैंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज. और रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर लैंड है उन्हें भी एक्सपैंड करने के लिए वो इन चीजों का यूज करते हैं. तो पीपल एंक्रोच कर लेते हैं ऐसी चीजों में. टुडे the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. तो vast changes आए हमारे लैंड में. आप सबने लैंड रिफॉर्म्स का नाम सुना. तो लैंड रिफॉर्म्स क्यों किए गए थे? जस्ट बिकॉज वी वांट टू गिव आवर लैंड टू आवर फार्मर्स. So there are many changes in the society happened. Now, land degradation, landslides, soil erosion, desertification are major threats to the environment because of the expansion of agricultural and construction activities. तो एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है सबसे ज्यादा सफर कर रहा है. कौन कर रहा है सबसे ज्यादा सफर? हमारा एनवायरनमेंट कर रहा है सबसे ज्यादा सफर. क्यों कर रहा है हमारा एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा सफर? क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया इस वजह से. चलिए आगे चलते हैं. ये हमने देख लिया. यहाँ तक सबको क्लियर है? ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप सबको पता होगा. लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन, मतलब रेगिस्तान पेड़ों को सब काट रहे हैं, इन सबको करना है.
रेगिस्तान वगैरह खाली हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो है हमें देखनी है। अब आगे देखते हैं। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम हमारे अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एग्रीकल्चर हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है, ये देखिए। फिर बिल्डिंग, पहले एग्रीकल्चर होता था सिर्फ, फिर बिल्डिंग्स बनी, फिर उसके बाद और बिल्डिंग्स बनी, फिर आज और ही बिल्डिंग्स बनी, और सारे के सारे जो हमारे एनवायरनमेंट है उसकी हालत बिगाड़ के रख दी। तो ये भी बता रहा है कि पहले सब कुछ एनवायरनमेंट ठीक ठाक चल रहा था, फिर धीरे धीरे कम होता गया, फिर और कम होता गया, फिर अब तो बहुत ही कम। तो ये हमारा लैंड यूज हो गया। तो हमने लैंड यूज टॉपिक कंप्लीट कर लिया। लैंड हो गया, लैंड यूज हो गया। नाउ वी विल डिस्कस कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट विल बी कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। So how we conserve our land resource? It's the question which asked how we conserve our land resources. Now what is it? Growing population and their ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land. तो जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि हमने लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन किया है लैंड का। और जब डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमें एक चीज महसूस होगी कि भाई अब हमें इनका कंजर्वेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर और लैंड का डिग्रेडेशन होता रहा तो हमारे लिए लैंड अवेलेबल नहीं होगा। सो एंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। और हमारे पास फियर है, हम डरते हैं कि इफ वी लूज अवर लैंड रिसोर्स हाउ विल लिव, वी कैनॉट लिव विदाउट लैंड रिसोर्स, so we fear about it. Therefore the present rate of degradation of land resource must be checked. हमें आपकी जो प्रेजेंट में जो रेट चल रही है उसे चेक करना होगा कि क्या कितना डिग्रेडेशन हम करते जा रहे हैं। अफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेमेशन मीन्स लैंड को जो रिक्लेम करना। नाउ रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स जो लैंड पे यूज किए जाते हैं, एंड फर्टिलाइजर्स भी लैंड पे यूज किए जाते हैं। चेक्स ऑन ओवरग्रासिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज्ड टू कंजर्व। तो कंजर्विंग लैंड के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं, तो ये सारे मेथड्स आपको पता होने चाहिए। अफोरेस्टेशन हो गया, तो अफोरेस्टेशन जो है इस तरीके से होता है। अफोरेस्टेशन हमने यहाँ पे देखा कि कई सारे पेड़ पौधे जो है लगाए जाते हैं। लैंड रिक्लेमेशन कर सकते हैं हम, अभी मैंने आपको बताया। रेगुलेटेड यूज कर सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड हम भरपूर मात्रा में यूज करते हैं, तो यूज करने की वजह से क्या होता है, जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग इट इन अ लार्ज मैनर इट रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ लैंड। तो हमें इन सबको रेगुलेट करना होगा, तब जाके हमारा लैंड कंजर्व हो सकता है। तो दीज आर द मेथड्स टू कंजर्व अवर लैंड: अफोरेस्टेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ दीज थिंग्स, एंड लैंड रिक्लेमेशन। ठीक है ना, मतलब लैंड को वापस से अच्छी तरह बनाना। नाउ हम लैंडस्लाइड्स के बारे में बात करें। हमने ये सारी बात कर ली कि लैंड को कंजर्व करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, लैंड हमारे लिए बहुत जरूरी है। नाउ वी विल डिस्कस लैंडस्लाइड्स। चलिए देखते हैं लैंडस्लाइड्स। ये आप देख रहे हैं मैप में आपको दी हुई है लैंडस्लाइड्स किस तरीके से होती है। चलिए देखते हैं लैंडस्लाइड्स किस तरीके से होती है, चलिए देखते हैं। तो लैंडस्लाइड्स पूछा जा सकता है, व्हाट आर द लैंडस्लाइड्स? Landslides are simply defined as the mass movement of rock, debris or earth down the slope. ये आपकी डेफिनेशन होगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि लैंडस्लाइड्स क्या होती है, व्हाट आर द लैंडस्लाइड्स, और गिव मी डेफिनेशन ऑफ लैंडस्लाइड, देन व्हाट इज इट? आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, debris or earth down a slope. They often take place in conjunction with earthquakes. They often take place in conjunction means उनके साथ में, किसके साथ में?
अर्थक्वेक्स के साथ में, फ्लड्स के साथ में एंड वोल्केनोस के साथ में। कई बार जो लैंडस्लाइड्स आती है वो अपने साथ क्या क्या लाती है, एक कलेक्शन लाती है, इसका अर्थक्वेक का, फ्लड्स का, वोल्केनोस का, जब भी लैंडस्लाइड होती है। तो अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड, that can block the flow of river for quite some time. अब अगर प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल हुआ, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गया, तो उससे क्या होगा, लैंडस्लाइड हो गई। आप सब जानते हैं उत्तराखंड में कितनी लैंडस्लाइड होती है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल भी होता है और इस वजह से लैंड जो है कमजोर हो जाता है। और इन लैंडस्लाइड्स की वजह से क्या होता है कि रिवर का जो फ्लो है वो रुक जाता है। तो लैंडस्लाइड होती है तो उस जगह पर लैंड चला जाता है, तो रिवर जो है अपना फ्लो रोक देती है, क्योंकि ये रिवर है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई तो अपना फ्लो जो है रोक दिया इसने, तो इस तरीके, और यहाँ से हटके कहीं दूसरी जगह बढ़ा दिया फ्लो, तो ये होता रहता है। ठीक है, यहाँ तक सही है, आगे चलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक, और जो फॉर्मेशन होता है इन रिवर ब्लॉक्स का, ये हैवॉक क्रिएट कर देता है टू द सेटलमेंट्स डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स। ये जो हैवॉक क्रिएट कर देता है डाउन स्ट्रीम, क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर ये इस तरीके से होगा, अगर ये जो है इस तरीके से होगा तो क्या होगा, अगर ये हम इस तरीके से करेंगे ना तो कई सारी प्रॉब्लम जो है हमें झेलनी पड़ेगी। क्या होना पड़ेगा, कई सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? इन द हिली टेरेन लैंडस्लाइड्स हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर दैट ऑफन स्ट्रिक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न। क्योंकि देखिए अगर ये रिवर रुक जाएगी है तो यहाँ पे जो रहने वाले हैं उनको डर लगेगा कि when this landslide will go we will have flood, so it is a disaster for us, the position of major concern, so these are called landslides. This one is called a landslide. Just look at it, just look at it, this one is called landslide. लैंडस्लाइड हो रहा है, देखिए रिवर को जो ब्लॉक कर रहा है, कई सारी जो चीजें हैं उनके लिए डिजास्टर उत्पन्न कर रहा है, अर्थक्वेक के साथ आ रहा है, इस तरह की चीजें होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक केस स्टडी भी हमें देखनी होगी। हमने लैंडस्लाइड देख ली, अब हमें एक केस स्टडी देखनी है। चलिए केस स्टडी भी देख लेते हैं। अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पांगी विलेज नियर रेक्रोंग पियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज्ड a 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड। ये देख रहे हैं, ये लैंडस्लाइड हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये लैंडस्लाइड हो रही है। कहां पे? हमारे पांगी विलेज में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में, और वहां पे 200 मीटर स्ट्रेच होने की वजह से ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड है वहां पे, और नेशनल हाईवे 22 पे इस तरीके की चीज हो रही है। नेशनल हाईवे 22 पे इस तरीके की चीज हो रही है, जैसा आप सबको दिख रहा है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ये सब हो रहा है। दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पांगी विलेज। इस पांगी विलेज में इंटेंस ब्लास्टिंग हुई, इस वजह से ये लैंडस्लाइड हुई। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड। जब ब्लास्टिंग हुई तो कई सारे वेव्स हुए और उन वेव्स की वजह से ये जो लैंड है वो स्लाइड कर गया, लैंडस्लाइड हो गई, और स्लोप जो था ये कोलैप्स कर गया। कोलैप्स मींस इट हैज फॉलन डाउन नाउ एंड caused intense damage to the road and nearby villages. देखिए, it caused intense damage to the villages, to the buildings, and to other activities of human beings. So everything is destroyed just because of this landslide. Everything which comes before it, it destroyed. It has destroyed all the things which has come before it, before this one. तो ये हो गया, ये हमारा यहाँ पे बता दिया हमने। तो पैंगी विलेज वाज कंप्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। आप सब जानते होंगे जब भी इस तरह की पोजीशन होने लगती है, लैंडस्लाइड वगैरह की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, गवर्नमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? टू वेकेट द लैंड so that loss of life will not be happen after that. Otherwise everything will be in a causing manner to our life. क्यों? क्योंकि जो भी चीजें होंगी it will affect our life.
and it will give us more sense of fear than life. Now, so this one is an example or a case study. Now, the mitigation mechanism. Mitigation means what? Mitigation means a reduction. So a mitigation mechanism. What is a mitigation mechanism? Mitigation means a little bit low. Now, advancement in scientific techniques has empowered us to understand what factors causes landslides and how to manage them. Mitigation means we have to reduce something. And what is the mechanism of it? Understand what factors cause landslide and how to manage them. ये कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंडस्लाइड देते हैं और हमें इन्हें कैसे मैनेज करना होगा. तो सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलो. कि कई तरीके से हम इन चीजों को लैंडस्लाइड की जो ये फैक्टर्स है उनको कम कर सकते हैं. हाउ? सो द मिटिगेशन मैकेनिज्म टॉक्स अबाउट द फैक्टर्स which can reduce the effect of landslides. Now, we will discuss what are the landslides, mitigation mechanism. Now, first technique of mitigation mechanism. Let us discuss hazard mapping. Hazard mapping locate areas prone to landslide. तो हमें एक मैप्स बनाने होंगे कि कौन कौन से लैंड है जहां पे लैंडस्लाइड हो रही है. वो सारे मैप हमें बनाने होंगे. Hence, such areas can be avoided for building settlement. तो जब हम ऐसे मैप बनाएंगे, ये जो लैंड है वो हैजार्ड की कैटेगरी में आता है. You cannot build anything on it, otherwise it will collapse. So you have to be cautious about it. So this one has to be done. This one has to be in our mind when we talk about the conservation of life or protecting life. Now, the second one, construction of retention. चलिए देखते हैं. Second one, construction of retention. Construction of retention जो है किस तरीके से होता है. So now, construction of retention किस तरीके से होता है देखते हैं. Construction of retention wall to stop land from slipping. इस तरीके की जो है रिटेंशन वॉल बनाई जाती है. देखिए आप ये यहाँ पे रिटेंशन वॉल बना रखी है. आप सब उत्तराखंड वहां पे देखेंगे इस तरीके की वॉल्स बनाई होती है. वाई? सो दैट जो स्लीपिंग होती है लैंडस्लाइड्स की वो ज्यादा अफेक्ट न डालता है. ठीक है, इस तरीके की रिटेंशन वॉल्स बनाई जाती है. Now the next one. Increase in the vegetation cover is an effective way to arrest landslide. So increase in the vegetation cover is an effective way to arrest landslide. अगर हम यहाँ पे वेजिटेशन बढ़ा देंगे तो लैंडस्लाइड जो है वो कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जब भी वेजिटेशन बढ़ाएंगे तो कई सारे हम जो प्लांट्स है वो लगाएंगे तो उनसे क्या होगा, जो लैंड है वो वहां पे स्टेबल बना लेगा और लैंडस्लाइड होने के चांसेस मिनिमम होंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स आर इंप्लीमेंटेड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड. अब सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल जो है वर्क करना पड़ता है ताकि इंप्लीमेंट कर पाए हम हमारा मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड को. हम इसे कंट्रोल करना चाहते हैं लैंडस्लाइड, इस वजह से सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल सिस्टम हम यहाँ पे लगाए along with rainwater and spring flows. रेनवाटर स्प्रिंग फ्लोज का सबको पता होगा. रेनवाटर है, स्प्रिंग में फ्लोज होते हैं, वाटर जो रेन होती है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो उस टाइम पे जो रेन होती है उनसे ड्रेनेज कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए. वो ड्रेनेज से हमें बाहर निकलवाना है रेन ताकि लैंडस्लाइड होने के चांसेस मिनिमम हो. तो ये हमारे मिटिगेशन प्रोसेस हो गए. आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ मिटिगेशन मैकेनिज्म. दीज. So this is one. Now we will go to the next topic. That is soil. अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे.
वो क्या है, वो है सॉइल। सो व्हाट इज सॉइल? द थिन लेयर ऑफ grainy substance covering the surface of the earth is called soil. तो सॉइल की डेफिनेशन यहां से हमें 1 मार्क की अगर पूछी जाती है तो इट विल बी सफिशिएंट टू बी द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। आप सबने देखा होगा ग्रेनी सब्सटेंस होता है जो कवर करता है अर्थ को, वो हमारी एक सॉइल है और उसे ही हम अर्थ की सॉइल कहते हैं। चलिए, अर्थ का जो सरफेस है वो सॉइल नहीं है, सरफेस पे कुछ ग्रेनी सब्सटेंस है वो सॉइल है। नाउ ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, लैंड से जो है क्लोजली लिंक्ड होता है, सरफेस के ऊपर है सॉइल तो ये जो है लैंड से क्लोजली लिंक्ड होता है सरफेस। तो लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। तो जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं किसको, सॉइल के टाइप को, किस तरीके की सॉइल। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल जो है ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है, दैट मीन्स एनिमल वेस्ट एंड अदर बैक्टीरिया, सो उन सब से। मिनरल्स से बनी होती है, कई सारे मिनरल्स भी होते हैं। वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ, ये जो है अर्थ पे मिलते हैं। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, वेदर के कारण इस तरीके के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। और जो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, जो एनिमल वेस्ट है, जो बैक्टीरिया है, वो सब सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। जिसकी आपने यूपी में सुना होगा, मैंने आपको बताया यूपी में जो है कई तरीके की जो लैंड है, उसमें से जो लैंड है वो जो सॉइल है वो फर्टाइल है, इस वजह से वहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है। और इसका कारण ये कि वहां पे मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर जो सबसे ज्यादा है, इस वजह से। तो ये हमारा सॉइल हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब इसमें अगर आपसे ये वेदरिंग जो है वो पूछा जाए कि व्हाट इज वेदरिंग, तो डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी हुई है, द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन, वो वेदरिंग होता है। मतलब ब्रेकिंग अप मतलब टूटना, और डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स, जो एक्सपोज्ड रॉक्स है उनका कम होना बाय टेम्परेचर चेंजेस, कई सारे टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से। फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन के द्वारा कई सारे चेंजेस लाए जाते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी, 1 मार्क्स में आपके आ सकती है व्हाट इज वेदरिंग, यू कैन राइट इट डाउन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सॉइल राइटर। और इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये है हमारा सॉइल का एक मैप। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारी टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल विद ह्यूमस वेजिटेशन। तो यहाँ पे ह्यूमस होता है, मतलब कई सारी ऑर्गेनिक चीजें यहाँ पे होती है। फिर उसके बाद नीचे सब सॉइल विद सैंड, यहाँ पे रेत होती है, सिल्ट होता है, कई तरीके पोल्यूटेड, और क्ले होता है। क्ले मतलब चिपचिपी मिट्टी। अब नाउ इसके भी नीचे जाएं तो वेदर्ड रॉक मटेरियल, इसके भी नीचे जाएं तो क्या होता है कि वेदर इस तरीके से चेंज होता है कि यहाँ मटेरियल जो चेंज हो जाता है। फिर और नीचे जाए तो पेरेंट रॉक आ जाता है। पेरेंट रॉक मतलब जहां से ये सॉइल जो है नीचे से ग्रो हुई तो किस तरीके से बनी, ये पेरेंट रॉक, जहां से सॉइल का आगमन होता है, ठीक है। तो ये हमारा सॉइल प्रोफाइल हो गया। अब हम आगे देखते हैं। नाउ फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ये हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जो है हमारी सॉइल की जो फॉर्मेशन थी वो हमने यहां से स्टडी कर ली। अब फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन तो इस तरीके से हो रहा है, ये हमारी सॉइल है, ये लेयर्स है, पेरेंट रॉक, वेदर्ड रॉक, फिर ये क्ले और सैंड, और फिर ये टॉप सॉइल ह्यूमस। अब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, ये सारे फैक्टर्स सॉइल के फॉर्मेशन के हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।